हम मुसलमान होने के नाते, इंसान होने के नाते अपनी औलाद को सभी कुछ देते हैं। अपनी हैसियत, अपनी ताकत, अपनी हिम्मत, अपनी औकात से बढ़कर अपनी औलाद को देते हैं। जो चीज बंदे के अपने पास नहीं है ना, औलाद मांगे तो औलाद को भी देते हैं। बाप जब अपनी बेटी को रुखसत करता है ना, तो बेटी को कुरान के साए में रुखसत करता है। किसी भी जी शऊर बंदे से पूछो कि कुरान का साया ही क्यों किया, तो उसका जवाब ये होता है कि कुरान के साए में इसलिए रुखसत किया, कुरान की बरकत होगी तो बेटी की जिंदगी में सुकून होगा। सोचो यार, जो कुरान सर के ऊपर हो तो इतनी बरकतें हैं, वो कुरान सीने के अंदर हो तो कितनी बरकतें होंगी। हम नस्लों को न सिर्फ साया दे रहे हैं, तालीम नहीं दे रहे। और उसका नुकसान क्या हुआ? जो नुकसान है सिर्फ मैं उसकी तरफ तवज्जो दिला के गुफ्तगू समेटने लगा। हमने जब नस्लों को दीन नहीं ना दिया, दीन से बचा बचा के नस्लों को जवान कर दिया, नुकसान ही होगा कि जब बाप की मैयत घर के सहन में पड़ी होती है ना, जवान 4-5 बच्चे होते हैं और वो बाप के इर्द गिर्द खड़े होकर ना किसी को टेलीफोन करते हैं और कहते हैं कि आकर अब्बू को गुस्ल दे दो। उस बंदे ने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया, जिसके मरने के बाद उसके बच्चे उसको हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। आप तसव्वुर तो करें, एक बंदे ने सारी जिंदगी अपनी औलाद के लिए गुजार दी है और उसकी औलाद उसको मरने के बाद हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। माँ सारी जिंदगी बेटियों का जहेज बनाने के लिए गुजार देती है। बेटियां कांटे चूड़ियां उतारने के लिए तो आगे आती हैं बेटियां, लेकिन माँ को नहलाने के लिए आगे नहीं आती। तो कम अज कम नस्लों को इतना दीन जरूर दे देना कि मरने के बाद गुस्ल के लिए तरसना ना पड़े। आज बाप को 1000 रुपया उजरत दे के नहलाया जा रहा है, वो बाप जिसने अपना सब कुछ वार के अपनी औलाद को दे दिया। आप एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, जिस औलाद के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, आज आपको आंखें बंद करनी पड़ जाए, क्या आपका बेटा आपका जनाजा पढ़ने के भी काबिल है? अगर नहीं है तो इससे बड़ी बंदे की गुर्बत ही कोई नहीं है कि उसकी मैयत घर के सहन में पड़ी हुई है और जवान बेटे उसको हाथ लगाने के लिए भी तैयार नहीं है। औलाद को रस्म और रिवाज से निकाल कर दीन दें, सबसे बड़ा नुकसान है। जिस वक्त माँ बाप बेचारे कब्र में फंसे होते हैं ना, उस वक्त औलाद चावलों की प्लेटें बांटने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाप के सराहने बैठ के कुरान का रुकू पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरा बाप है, सारी जिंदगी मुशक्कत मेरे लिए करे, मजदूरी मेरे लिए करे, और जब मेरे बाप को मेरे पढ़े हुए कुरान की हाजत हो, मैं मदरसों में जाके भीख मांगू, मुझे शर्म करनी चाहिए। मैं अपने बाप के लिए कुरान क्यों नहीं पढ़ता? माँ बाप के साथ जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि उसकी औलाद उसके जनाजे में खामोश खड़ी हो। इससे बड़ा धोखा माँ बाप के साथ और कोई नहीं हो सकता। अपनी नस्लों को सब कुछ दें। हम कहते हैं खानदान में एक डॉक्टर होना चाहिए, एक इंजीनियर होना चाहिए, और मेरे भाई खानदान में एक आलिम दीन भी होना चाहिए। एक आलिम दीन होगा ना, किसी को गुस्ल के लिए तरसने नहीं देगा। आप बताएं, आप कारोबारी बने हैं, मरने वाले का बेटा अगर डॉक्टर हो तो जनाजे में ज्यादा लोग कौन आएंगे? इंजीनियर हो तो, बिजनेसमैन हो तो, सोचो मरने वाले का बेटा अगर आलिम दीन हो तो। आप एक आलिम ढूंढ रहे हो, जहां तक निगाह उठाओगे कुरान हदीस समझाने वाले खड़े होंगे। इस वास्ते नस्लों को सब कुछ दें, सब कुछ दें, लेकिन इतना दीन दे जाना कि गुस्ल के लिए तरसना ना पड़े। इसके लिए कोई 9 साल का डिप्लोमा जरूरी नहीं है। अपने मोहल्ले के इमाम के पास अपने बेटे को ले जाए और कहें कारी साहब इसको बताएं कि मुर्दे को नहलाते कैसे हैं, क्योंकि जब मैं जाऊं तो मेरा बेटा मुझे नहलाए। नसीहत याद रखना, नहलाने वाला बेटा होना तो किसी को बताएगा नहीं कि मेरा बाप ऐसा था। कोई ऐप निकल भी आए तो पर्दा डालेगा, अपना बताता नहीं और गैर कभी छुपाता नहीं। गैर जगह जगह शोर करेगा, शक्ल बिगड़ गई थी, बदबू आ रही थी, जिस्म वजनी हो गया था। इस वास्ते नस्लों के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, इतना दीन दे जाना कि मरने के बाद गुस्ल कफन के लिए तरसना ना पड़े। बेटों की बेटियों की हिचकियां और आंसू आपकी बख्शिश नहीं है। एक बेटा आपके घर में सारा दिन रोए, वो आपकी बख्शिश नहीं है। और अहले सुन्नत होने के नाते, ये मेरे सारे भाई मौजूद हैं, इस चीज के गवाह भी हैं। आप भी मुआशरे में रहते हैं, इस चीज को जल्दी समझेंगे। हम सुन्नी, अल्लाह का शुक्र है, अहले सुन्नत वालों ने अपने मरने वालों के साथ जो सबसे बड़ा जुल्म किया वो ये था, हमने अपने मरने वालों को चंद देगों में बंद कर दिया। हमने समझा कि साल बाद 2 देगे पकाएंगे, मेहमान इकट्ठे करेंगे, हक अदा हो गया। आप मुझे एक बात तो बताएं, मरने वाला देगों का मुंतजिर है कि बेटे की नमाज का मुंतजिर है?
बरादरी सारी बुला ली, खाना 50,000 का बना लिया, और सगे बेटे ने बैठ के कुरान के रुकू नहीं पड़ा। और जुल्म की ताब भला क्या है, सारे मेहमान दुआ मांग रहे होते हैं, जिसका बाप मरा होता है ना, वो लोगों की झोलियों में फर रख रहा होता है, उसको उस वक्त भी बाप के लिए दुआ मांगना नसीब नहीं होता। औलाद को इतनी नसीहत करके जाना कि कुलों के चने आए, खाना बने या ना बने, जिस वक्त तेरे माँ बाप कब्र में हिसाब में फंसे हो ना, उनके सराहने खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ लेना। मेरे नबी ने फरमाया, जब जमीन वाले आसमान की तरफ देखते हैं तो सितारे चमकाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं। मेरे हुजूर ने, जब आसमान के फरिश्ते जमीन की तरफ देखते हैं तो वो घर सितारों की तरह चमक रहे होते हैं, जिन घरों में अल्लाह का कुरान पढ़ा जा रहा होता है। अब तसव्वुर के नीचे माँ से पूछा जा रहा है, बता तेरा रब कौन है? ऊपर बेटा बैठ के पढ़ रहा हो अर रहमान अर रहीम। बताओ माँ बाप की कब्र आसान हुई कि नहीं? तो औलाद को रस्म रिवाज दें, लेकिन उससे बढ़कर दीन दें कि मरने के बाद गुस्ल के लिए ना तरसना पड़े। आपने सब कुछ औलाद को दिया ना, इस जुमले पे तवज्जो करके आज जाना है एक लम्हे के लिए। आज आंखें बंद करनी पड़ गई, क्या बेटा मेरी मैयत को हाथ लगाएगा? मैं दर्द से कहना चाहता हूं, जिस औलाद की खातिर जिंदगी गुजार रहे हो ना, जिस साबुन के साथ सगे बाप को नहलाया जाता है ना, बच्चे वो साबुन अपने घर में नहीं रखते। बाप के कफन का बचा हुआ कपड़ा अपने घर में नहीं रखते। माँ बाप के बदन से उतरे हुए मोबाइल अब्बू की निशानियां रख लिया, लैपटॉप पापा की निशानियां रख लिया, गाड़ी पापा की निशानी गाड़ी भी रख ली, और जो कपड़े उतरे वो गरीब को दिए, वो तेरे बाप की निशानी नहीं थी। जूते तूने गरीब को दिए, वो तेरे बाप की निशानी नहीं थी। और मेरे भाई, माँ बाप के बदन से जो कपड़े उतरते हैं ना, औलाद यूं उठाती है, यूं 2 उंगलियों से, उसको तो पूरा हाथ कोई नहीं डालता कि मुर्दे के कपड़े हैं। आपने जिस औलाद को चूम चूम के जवान कर दिया, वो तो आपके कपड़ों को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होगी। इस वास्ते रस्म और रिवाज से निकाल कर इतना दीन दे देना कि मरने के बाद गुस्ल कफन के लिए तरसना ना पड़े। आज की नशिस्त का बस यही पैगाम।